वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे 13 चैप्टर चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल। सो चैप्टर को वीडियो के थ्रू समझते हैं। स्टूडेंट्स आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे 13 चैप्टर चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल। चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं उनमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं, किस तरह से उनमें फिजिकली चेंज होते हैं, किस तरह से उसमें केमिकली चेंजेस होते हैं। तो इन सब सारे चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि आसपास सराउंडिंग में इन्वायरमेंट में हमारे जितने भी चीज़ें होने वाली हैं आपने देखी होगी उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। तो कुछ में आपने देखा होगा कुछ में फिजिकल चेंज होता है, मतलब उनके साइज शेप में चेंज होता है, तो कुछ में केमिकली चेंज होता है, वो केमिकली पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसे चीज़ें आपने अपने आसपास देखी होगी। जैसे कि हम यहाँ पे अगर दूध की बात करते हैं तो दूध को आपने दही में चेंज होते हुए देखा होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये फिजिकली भी चेंज हो गया है, केमिकली भी चेंज हो गया है। आइस को आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, तो आइस क्या हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है स्टूडेंट। तो ये फिजिकली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपने स्प्राउटेड बीन्स देखे होंगे, पानी गर्म करते हुए देखा होगा, पानी क्या है, गैसेस में चेंज हो रहा है। यहाँ पे जब आप क्रैकर्स जलाते हैं तो वो क्या होता है, वहाँ पे केमिकल चेंज होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स की लकड़ी है जो वो जलती है तो चेंज हो जाती है स्टूडेंट्स, कार्बन में चेंज हो जाती है। यहाँ पे भी क्रैकर्स जलाते टाइम चेंजेस होते हैं स्टूडेंट। तो ये सारे क्या है स्टूडेंट्स, किसी चीज़ में फिजिकल चेंज होते हैं तो किसी चीज़ में केमिकल चेंज होते हैं स्टूडेंट्स। सो यही सारी चेंजेस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। काफ़ी छोटा चैप्टर, काफ़ी छोटा टॉपिक होने वाला है स्टूडेंट्स हमारे इस चैप्टर का। सो इससे पहले हमने आपका 12th चैप्टर खत्म किया था स्टूडेंट्स, जिसमें कि हमने ह्यूमंस के डाइजेस्टिव सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट्स। सो ये देखते हैं स्टूडेंट्स, which point will you consider while classifying the following into two groups: a fruit falling from a tree, rusting of iron, raining, lightning and electric bulb, कटिंग वेजिटेबल। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं और इसमें आपको पूछा है कि कौन से चेंजेस इन सारी चीज़ों में हो रहे हैं। जैसे कि फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, मतलब कोई फ्रूट जो है, कोई फल जो है वो जब ट्री से नीचे आ रहा है तो उसमें क्या चेंज हो रही है स्टूडेंट्स। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जंग लगना, इसमें क्या चेंज हो रहा है। रेनिंग, लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, कटिंग वेजिटेबल। तो ये सारी चीज़ों में कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं। अगर आपको किसी दो ग्रुप में इसे डालने बोलेंगे तो आप कौन कौन से ग्रुप में इन सारी चीज़ों को रखोगे स्टूडेंट्स। तो ऐसा आपको ये एक्टिविटी करने बोल रहा है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। We have previously studied some example of changes like the ripening of fruit, spoiling of milk occur naturally। तो स्टूडेंट्स आपने काफ़ी चेंजेस देखे होंगे जिसमें कि आपने देखे होंगे किसी फ्रूट का पकना या मिल्क का खराब होना, खाने का खराब होना स्टूडेंट्स। ऐसे सारी चीज़ों को हम, ऐसे सारे चेंजेस को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल चेंजेस बोलेंगे, जिसमें कि किसी भी मैन का, किसी भी आर्टिफिशियल का कुछ नहीं रहेगा स्टूडेंट्स। ये नेचुरली ऑकर होंगे, नेचुरली होंगे, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, नेचुरल चेंज बोलेंगे स्टूडेंट्स। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल ऑफ सच नेचुरल चेंजेस। तो और भी कुछ एग्जाम्पल्स आपको मालूम होंगे स्टूडेंट्स। सो वो आपको ध्यान देना है कौन कौन सी चेंजेस नेचुरल है, कौन कौन सी चेंजेस हो रहे हैं हमसे। Many changes such as sharpening a pencil, baking bread, cooking food are useful to us and these are therefore called useful changes। और ऐसे changes जो क्या करें, जो हमारे यूज में आए। जैसे कि sharpening a pencil, पेंसिल को शार्प करते तो क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे यूज में आती है वो पेंसिल। बेकिंग ब्रेड, ब्रेड को बेक करना, फूड को कुक करना। तो ये सारे चेंजेस हम क्यों करते हैं, हमारे यूजफुलनेस के लिए करते हैं। तो इसके लिए इसे हम क्या बोलते हैं, यूजफुल चेंजेस बोलते हैं। द चेंजेस दैट आर नॉट यूजफुल और चेंजेस दैट डू अस हार्म आर कॉल्ड हार्मफुल चेंजेस। और ऐसे चेंजेस जो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हार्म करते हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, हार्मफुल चेंजेस बोलते हैं। जैसे कि मिल्क का स्पॉइल होना, फूड का खराब हो जाना स्टूडेंट्स। तो ऐसे ये सारे चेंजेस कैसे हैं, हार्मफुल चेंजेस हैं स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। थिंक अबाउट इट। कैन यू नाउ क्लासिफाई द नेचुरल एंड मैन-मेड चेंजेस यू हैव लिस्टेड एज द यूजफुल एंड harmful changes? So far we have studied certain type of changes. What can you tell about two of these, namely bursting of balloon and ripening of fruit, from the point of view of their duration, that is the time they taken to happen?
The duration of bursting of balloon is far shorter than that of the ripening of a fruit. Changes that take place in a short period of time is called fast quick changes, while changes that take place over a long period of time are called slow changes. So students, अभी तक आपने जो भी चेंजेस पढ़े हैं, मैन मेड चेंजेस, नेचुरल चेंजेस, यूजफुल चेंजेस, हार्मफुल चेंजेस, तो ये सारे चेंजेस में आप कुछ चीज़ों को रख सकते हो, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती जो फास्ट हो जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती जो स्लो हो जाती। कुछ चेंजेस जो होते हैं होने में टाइम लगता है, कुछ चेंजेस होने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है स्टूडेंट्स। सो ऐसा क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है स्टूडेंट्स की बर्स्टिंग ऑफ बलून, बलून का फूटना और फल का पकना। क्या है स्टूडेंट्स? बलून का फूटना और फल का पकना। अगर बलून फूट जाता है तो उसे फूटने में कितना टाइम लगता है? काफ़ी कम टाइम लगता है, पर वही फल को पकने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो ऐसे चेंजेस जो फटाक से हो जाए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो जाए, ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलेंगे? फास्ट क्विक चेंजेस बोलेंगे। और ऐसे चेंजेस जो कि लॉन्ग पीरियड लगे, कम ज़्यादा टाइम लेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? स्लो चेंजेस बोलेंगे स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट करने बोला है। अपैरेटस, क्या क्या चीज़ें आपको लेनी है एक्सपेरिमेंट में? पीस ऑफ ग्लास बैंगल्स, अ कैंडल, अ मैच बॉक्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपको एक माचिस लेनी है, एक चूड़ी लेनी है और एक कैंडल लेना है। होल्ड अ पीस ऑफ ग्लास बैंगल इन द कैंडल फ्लेम, सपोर्टिंग इट विथ योर फिंगर्स। टेक केयर टू हीट द पीस इन द मिडल, कीपिंग इट टू एंड्स आउटसाइड द फ्लेम. Observe it at the middle get heated and become soft. It bends due to the finger pressure on its end. In this way, bring the two ends together and let the piece cool. सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है? एक बैंगल लेना है फूटा हुआ, उसे आपको दोनों हाथों से पकड़ना है और मोमबत्ती के ऊपर फ्लेम पे रखना है मिडल पार्ट को। तो आप जैसे जैसे वो गर्म होते जाएगा वैसे वैसे मिडल पार्ट उसका सॉफ्ट होते जाएगा और आपके फिंगर्स के प्रेशर्स के वजह से वो क्या होगा? वो जो दो एंड है वो मिल जाएंगे। क्या होगा? वो दो एंड है वो आके क्या हो जाएंगे? यहाँ पे मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। सो अब उसे क्या करना है? आपको कूल होने देना है। फ्लेम पे से हटा के उसे क्या करना है? कूल होने देना है। अ टोरन कैन बी मेड बाय लिंकिंग सच पीसेस with each other. Make such torons of different patterns and colors and decorate your class and home. So students, toron मतलब होता है ऐसा चेन टाइप होता है ना स्टूडेंट्स, ये चेन टाइप, ऐसे चेन टाइप होते हैं ना स्टूडेंट्स। तो ऐसे आप बैंगल्स को मोड़ मोड़ के आप ऐसे बना सकते हो स्टूडेंट्स, ऐसे बना सकते हो और डेकोरेशंस कर सकते हो। Melting some wax and obtaining the original solid wax again is something that we can do repeatedly. The changes that can occur in a forward and reverse direction again and again are called reversible changes. सो यहाँ पे क्या दिया? एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि वैक्स को मेल्ट करके फिर से वैक्स बनाना। तो ये सारी चीज़ हम क्या कर सकते हैं? बार बार कर सकते हैं। मेल्ट किया, फिर से वैक्स बना दिया सॉलिड फॉर्म में, फिर से मेल्ट किया, फिर से सॉलिड फॉर्म में बना दिया। वैक्स मतलब होती है मोम। क्या होती है स्टूडेंट्स? मोम। तो मोम क्या होती है? पिघलती है और फिर से सॉलिड हो जाती, पिघलती फिर से सॉलिड हो जाती। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? ये चेंजेस रिवर्स डायरेक्शन में भी हो रहा है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। तो ये क्या हो रहा है? लिक्विड से सॉलिड में भी जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड में भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ये फॉरवर्ड चेंज भी हो रहा है, रिवर्स चेंज भी हो रहा है। तो ऐसे चेंज को हम क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल चेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? रिवर्सिबल चेंज बोलेंगे। द चेंजेस दैट कैन ऑकर इन अ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन अगेन एंड अगेन आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस. A ripe mango, however, cannot be transformed back into a raw mango. Wood cannot be obtained from the ash formed on a burning the wood. और स्टूडेंट्स, ऐसे चेंजेस जो एक ही डायरेक्शन में उसे हम इरिवर्सिबल चेंज बोले। जैसे कि जो आम होता है, पका हुआ आम, हम फिर से उसे कैरी में नहीं चेंज कर सकते हैं। आम को हम फिर से कैरी में चेंज नहीं कर सकते। ना ही हम राख को वुड में फिर से चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जो ऐश होता है स्टूडेंट्स, उसको हम फिर से वुड में नहीं चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये इरिवर्सिबल चेंज। एक बार हो गया तो ये फिर से ओरिजिनल पोजीशन में, ओरिजिनल चीज में नहीं आएगा स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। On considering the above example, we can find that some changes occur again and again after a definite interval of time. So यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए। What comes after डे टाइम? तो ये सभी को मालूम है कि डे के बाद नाइट आता है। What is the next stage after sunrise? So सनराइज के बाद सनसेट होता है स्टूडेंट्स।
व्हाट कम्स आफ्टर हाई टाइड इन अ सी, तो सबको मालूम हाई टाइड के बाद क्या आता है, लो टाइड आता है। अ बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री फ्लाइज अवे, फ्लडिंग, अ मीटियोर स्ट्राइकिंग अक्रॉस द स्काई। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं और ये एग्जांपल्स क्या बताते हैं कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो डेफिनाइट इंटरवल के बाद होती है। जैसे 12 घंटे के बाद रात आती, 12 घंटे के बाद दिन आता है, सनराइज होता है कुछ, और कुछ फिक्स टाइम के बाद सनसेट हो जाता है, कुछ फिक्स टाइम पे हाई टाइड आते हैं तो कुछ फिक्स टाइम पे लो टाइड आता है स्टूडेंट्स। सो ऐसा होते रहता है स्टूडेंट्स, और ये कुछ एक फिक्स इंटरवल टाइम में होता है। ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक चेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, पीरियोडिक चेंज बोलेंगे। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक डेफिनाइट इंटरवल टाइम में बार बार हो रही है स्टूडेंट्स। क्या हो रही है, डेफिनाइट इंटरवल टाइम में ये बार बार हो रही है, एक फिक्स टाइम में ये बार बार हो रही है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, पीरियोडिक चेंज बोलेंगे। On the other hand, it cannot be said for sure when certain change will occur after one occurrence. Even if they reoccur, the time interval is not fixed. Such changes are called non-periodic changes. So यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया, बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री फ्लाइज अवे, फ्लडिंग, अ मीटियोर स्ट्राइकिंग अक्रॉस द स्काई। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो नॉन पीरियोडिक एग्जाम्पल के, ऐसी चीज जो क्या हो, फिक्स्ड इंटरवल टाइम पे ना हो, और एक ही बार हो या बार बार हो तो फिक्स इंटरवल टाइम में ना हो स्टूडेंट्स। तो ऐसे चेंजेस को क्या बोलेंगे, जो अचानक से हो जाए, जो श्योर ना हो कि वो चेंज होगा कि नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे श्योर नहीं थे कि वो बर्ड जो बैठा है ट्री पे वो कब फ्लाई हो जाएगा, फ्लड कब आएगा, मीटियोर्स कब स्ट्राइक करेगा स्काई। तो ये सारे चेंजेस हम नहीं जान सकते हैं स्टूडेंट्स, पर ये सारे चेंजेस हम जान सकते हैं क्योंकि ये क्या है, एक फिक्स्ड इंटरवल, डेफिनाइट इंटरवल टाइम में हो रहा है। बट ये सारे जो चेंजेस होते हैं स्टूडेंट्स वो एक डेफिनाइट इंटरवल टाइम में नहीं होते हैं और कभी कभार होते हैं, हम श्योर नहीं होते कि ये चेंजेस कब होंगे स्टूडेंट्स, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, नॉन पीरियोडिक चेंजेस बोलते हैं स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए क्वेश्चंस के फॉर्म में, तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। Which of the changes shown in the picture alongside are temporary? Which are the changes are permanent? In which of the changes did the original matter undergo a change? In which did the original matter remains unchanged? In which of the changes was a new substance with a new property formed? सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए, कुछ पिक्चर्स दिए, यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे गए, कौन से चेंजेस टेम्पररी है, कौन से चेंजेस परमानेंट है, कौन सा चेंजेस है जो ओरिजिनल मैटर को ओरिजिनल मैटर में चेंज हुआ है, कौन सा मैटर है जो ओरिजिनल मैटर को जो ओरिजिनल मैटर है वो फिर से हम नहीं ला सकते हैं उसे। तो ऐसे सारे चेंजेस को यहाँ पे आपको पूछा गया है कि ये सारे चीज़ों को देख के आपको क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स। In some of the above example of the changes, the property of the original substance remain the same, that is their composition remains unchanged. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ऐसे दिए हैं जिसमें कि प्रॉपर्टी ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंसेस, जैसे यहाँ पे कुछ ओरिजिनल सब्सटेंसेस, इनकी जो प्रॉपर्टी वो क्या है, चेंज नहीं हुई है। इसका मतलब क्या है, इनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई, मतलब इनके अंदर के कंपोजिशन, इसमें जो जो चीज़ें हैं वो चेंज नहीं हुई है स्टूडेंट्स। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, सच अ चेंज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। और कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा स्टूडेंट्स, ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आइस है तो यहाँ पे ये वाटर में चेंज हो गया स्टूडेंट। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, इसमें प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस नहीं हुई है। क्या हुई है, प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस नहीं हुई। इसका मतलब क्या है, ये फिजिकल चेंजेस। जैसे कि बर्फ की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ इसमें स्टेट में चेंज हुआ है, ये सॉलिड था और ये लिक्विड हो गया। इनकी इसकी भी प्रॉपर्टी वही है, इसकी भी प्रॉपर्टी वही है। यहाँ पे इनके प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर जो चीजें हैं वो बदली नहीं है। तो इसी चेंजेस को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे स्टूडेंट्स। The change due to which one substance is transformed into another substance having new and different properties is called chemical change। और chemical change मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसा चेंज सब्सटेंस में, ऐसा चेंज कि वो नया सब्सटेंस ही बन जाए। जैसे यहाँ पे एक कच्चा आम था तो यहाँ पे पका आम हो गया स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, ये केमिकल चेंज हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है कि
ये ओरिजिनल सब्सटेंस जो था वो दूसरे में ही कुछ तो चेंज हो गया, जिसकी एक अलग प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स। सो ये क्या है, ये आपका केमिकल चेंज होता है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। The process of formation of vapor from a liquid is called evaporation. Drying of clothes, formation of salt from seawater are possible due to evaporation. We have studied some processes that are a part of a water cycle. Which are these processes? तो स्टूडेंट्स सभी को एवोपरेशन का मतलब मालूम है कि फॉर्मेशन ऑफ वेपर फ्रॉम अ लिक्विड इज नोन एज अवेपोरेशन। और सभी चीज़ को मालूम, सभी लोग को मालूम है कि कपड़े कैसे सूखते हैं, एवेपोरेशन की वजह से सूखते हैं। सॉल्ट कैसे बनता है सी वाटर का, अवेपोरेशन की वजह से बनता है स्टूडेंट्स। सो ऐसे कुछ प्रोसेसेस हमने वाटर साइकिल में हमने पढ़े भी हैं स्टूडेंट्स। Do the original property of water change due to those processes? Previously we have learned about the processes of dissolving, boiling, melting. They are all example of physical changes. तो स्टूडेंट्स एवोपरेशन में वाटर की प्रॉपर्टी चेंज होती है कि नहीं होती है? सो स्टूडेंट्स एवोपरेशन में वाटर की प्रॉपर्टी नहीं चेंज होती। वाटर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में चेंज होता है, गैसेस फॉर्म में चेंज होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे वाटर की प्रॉपर्टी नहीं चेंज होती, सिर्फ स्टेट चेंज होता है स्टूडेंट्स। और पिछले लेक्चर्स में हमने डिजॉल्विंग, बॉइलिंग, मेल्टिंग के बारे में भी पढ़ा था स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या हो रहा था, वाटर की प्रॉपर्टी नहीं चेंज हो रही थी। इसका मतलब क्या है, वाटर क्या है, वाटर में फिजिकल चेंजेस होते हैं स्टूडेंट्स। क्या है, ये फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल है। बॉइलिंग वाटर, मेल्टिंग वाटर, डिजॉल्विंग इन वाटर, एवोपरेशन, ये सारी चीज़ क्या है, फिजिकल चेंज के एग्जांपल है स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेस एंड विच आर केमिकल चेंजेस? तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दिया है, उसमें से आपको बताना है कौन कौन सी चीज़ें केमिकल चेंजेस है, कौन कौन सी फिजिकल चेंज। मेकिंग अ टेबल फ्रॉम अ वुड, तो वुड, टेबल से वुड बनाना क्या है स्टूडेंट्स, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है? तो ये फिजिकल चेंज है क्योंकि यहाँ पे वुड की प्रॉपर्टी नहीं चेंज हुई है, सिर्फ उसका शेप, साइज वगैरह सब चेंज हुआ है। बर्निंग वुड में क्या होगा स्टूडेंट्स, वुड जो है वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, केमिकल चेंज है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट में क्या है स्टूडेंट्स, ग्लास तो नहीं चेंज हो रहा, उसकी प्रॉपर्टी नहीं चेंज हो रही, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है। राइपनिंग ऑफ टोमेटो मतलब कच्चे टमाटर से पक्के में चेंज हो जाना, तो ये क्या है, केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है स्टूडेंट्स, आयरन का जंग लगना, लोखंड को जंग लगना, तो ये सारी चीज क्या है, ये केमिकल चेंज है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट करने बोला है, देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। अपैरेटस, कौन कौन सी चीजें आपको लेनी है। ऑपरेटिंग डिश, शुगर, बर्नर, ट्राइपॉड एक्सेट्रा, तो ये सारी चीजें आपको लेनी है। आपको एक डिश लेना है, शुगर लेना है, बर्नर लेना है और उस पर एक ट्राइपॉड को रखना है। प्रोसीजर क्या क्या करना, टेक सम शुगर इन एन ऑपरेटिंग डिश, प्लेस द डिश ऑन अ ट्राइपॉड एंड हीट इट, observe the changes taking place in the sugar, stop heating when a blackish substance is seen at the bottom of the evaporating dish, what kind of change does the above process brings about? सो स्टूडेंट्स आपको क्या लेना है, एक डिश में शुगर लेना है, उसको एकदम क्या करते रहना है, गर्म करते रहना है, ट्राइपॉड पे रख के, बर्नर पे रख के, और स्टॉप करना है जब आपको ब्लैकिश सब्सटेंस उसमें दिखने लगे, उस डिश में आपको ब्लैकिश कलर का सब्सटेंस दिखने लगे। तो इसमें कौन सी चेंज हो रही है, तो आपको ये पूछा गया कि कौन सी चेंज हो रही है, तो इसमें क्या है, केमिकल चेंज हो रही है स्टूडेंट्स, क्योंकि वहां पे क्या है, सब्सटेंस चेंज हो चुका है, शुगर से वो ब्लैकिश सब्सटेंस में चेंज हो चुका है। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, वहां पे केमिकल चेंज हुआ है, क्योंकि वहां पे प्रॉपर्टी ही चेंज हो चुकी है। कलर क्या है, प्रॉपर्टी होती है, किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है वो कलर, तो वही चेंज हो चुकी है स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, वहां पे केमिकल चेंज हुआ है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। कोरोजन मतलब होता है स्टूडेंट्स, मेटल्स में जो जंग लग जाते हैं ना स्टूडेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। When an iron article rust, a reddish brown layer forms on it, तो ये आप सभी को पता होगा, कॉमन सी चीज़ है स्टूडेंट्स, कि जब आयरन को रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, तो उसमें एक रेडिश और ब्राउनिश कलर का लेयर आ जाता है स्टूडेंट्स उसके ऊपर। अ ग्रीनिश लेयर इज सीन टू फॉर्म ऑन अ कॉपर आर्टिकल्स, और आपके घर में जो भी कॉपर आर्टिकल्स होंगे, जैसे मंदिर में यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स, वो कॉपर का लोटा जो होता है, दिए जो होते हैं, उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि ग्रीन कलर का लेयर एक फॉर्म हो जाता है, जिसे हम पीताम्बरी यूज़ करके निकालते हैं स्टूडेंट्स।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन ऑफ मेटल। तो यही क्या है, ये कोरोजन है। हर एक मेटल का अलग अलग होता है। जैसे आयरन की बात करते हैं तो उस पर एक ब्राउनिश रेडिश कलर का कोरोजन होता है। अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो उसमें ग्रीन कलर का कोरोजन होता है स्टूडेंट्स। जंग लग जाती है ना स्टूडेंट्स। थिंग्स बिकम वीक ड्यू टू कोरोजन, और इसकी वजह से वो चीज़ें क्या होती है, वीक होते जाती है स्टूडेंट्स। कोरोजन इज कॉज्ड बाय ऑक्सीजन, मॉइस्चर, वेपर ऑफ केमिकल इन द एयर। सो स्टूडेंट्स, कोरोजन किस वजह से होता है, ऑक्सीजन की वजह से होता है, मॉइस्चर की वजह से होता है, और कुछ केमिकल्स के वेपर्स जो होते हैं हवा में होते हैं, तो उनके वजह से ये कोरोजन किसी भी मेटल्स को हो सकता है। और सभी, लगभग सभी मेटल्स को कोरोजन होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे कुछ लिखा है स्टूडेंट, देख लेते हैं क्या है। आयरन आर्टिकल्स आर गिवन अ थिन कोट ऑफ जिंक टू प्रिवेंट कोरोजन। तो स्टूडेंट्स, जो भी आयरन के जो भी लोखंड के पार्टिकल्स होते हैं, लोखंड की चीज़ें होती हैं, उन पे क्या की जाती है, जिंक की कोटिंग की जाती है ताकि उन्हें कोरोजन ना हो, वो कोरोजन से बचे हो। दिस इज कॉल्ड गैल्वनाइजेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वनाइजेशन बोलते हैं। आपको याद रखना है, जिंक के कोटिंग को हम क्या बोलते हैं, गैल्वनाइजेशन बोलते हैं। कॉपर एंड ब्रास आर्टिकल आर कोटेड विद टिन, दिस इज कॉल्ड टिनिंग। और जो भी कॉपर और ब्रास से बने हुए चीज़ें होती हैं स्टूडेंट, उसमें हम क्या करते हैं, टिनिंग। टिन एक टाइप का मेटल होता है स्टूडेंट, उसकी कोटिंग की जाती है उसके ऊपर। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टिनिंग बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं, टिनिंग। In this age of technology, a new process called powder coating has been developed. Coats of various colors are applied on metal like iron and aluminum. They prevent corrosion of the metal. और ये टाइम में न्यू टेक्नोलॉजी आई है जिसे हम क्या बोलते हैं, पाउडर कोटिंग बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें आपने देखा होगा कि स्प्रे टाइप होता है स्टूडेंट्स, वो कलर, उसमें से पेंट टाइप निकलता है स्टूडेंट्स, और वो स्प्रे करते हैं तो वहाँ पे एक कोटिंग आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा बाइक वगैरह पे स्क्रैच वगैरह आता है तो वहाँ पे क्या आती है, कोटिंग आ जाती है वहाँ पे। तो ये क्या है, ये एक टाइप की न्यू टेक्नोलॉजी जिसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, आयरन या एल्यूमिनियम से बने हुए मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं, कोरोजन से बचा सकते हैं स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये पूरा जो चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर था हमारा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव चैप्टर था, वो खत्म हो चुका है स्टूडेंट्स, और आपको ये पूरा चैप्टर जो है ये समझा होगा स्टूडेंट्स। सो न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।